गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं चेतना सोनी आज आपके लिए बिजनेस बीकॉम सेकेंड ईयर के एंटरप्रेन्योर बिहेवियर में उद्यमिता की एक मनोवैज्ञानिक घटक है। ये क्वेश्चन या तो ऐसे पूछा जाएगा कि उद्यमिता एवं मनोवैज्ञानिक घटक को एक्सप्लेन कीजिए, या तो बोलेगा कि उद्यमिता की मनोवैज्ञानिक विचारधारा को समझाइए। मेरे पहले पुराने एक वीडियो में आपने उद्यमिता व्यवहार की परिभाषा और को समझा है, और उसी में मैंने उद्यमिता की विचारधारा में आपको बताया था कि किस प्रकार आप उद्यमिता की को मनोवैज्ञानिक विचारधारा से अटैच करेंगे। तो उसमें हमने ये देखा था कि उद्यमिता व्यवहार क्या होता है। उद्यमिता व्यवहार सिंपल सी भाषा है कि उद्यमी द्वारा विभिन्न परिस्थितियों में किस प्रकार व्यवहार किया जाता है। जो व्यवहार आप करेंगे वही उद्यमिता व्यवहार है। आपको बहुत ड्रैग नहीं करनी है, परिभाषा बहुत सिंपल रखनी है, ठीक है। तो आपके द्वारा विभिन्न परिस्थितियों में, आप नॉर्मल बिजनेस कर रहे हैं, आप संकटकालीन कोरोना वायरस के समय बिजनेस कर रहे हैं, किसी भी समय आप जब बिजनेस कर रहे हैं तो आपके द्वारा किया जाने वाला व्यवहार ही उद्यमिता व्यवहार है। इट्स वेरी सिंपल। अब इसी व्यवहार के अंतर्गत हमने एक कुछ विचारधाराओं को ध्यान में रखना है। बहुत सी विचारधाराओं में आपके कोर्स एलिमेंट्स में मैक्लीलैंड की मनोवैज्ञानिक विचारधारा शामिल है। तो या तो प्रश्न आएगा कि उद्यमिता की मनोवैज्ञानिक विचारधारा को एक्सप्लेन कीजिए, या तो फिर उद्यमिता एवं मनोवैज्ञानिक घटक को के संबंध को स्थापित कीजिए। कैसे भी क्वेश्चन आएगा, आप मनोवैज्ञानिक विचारधारा देखेंगे, आपको ये मैथड इसमें पुट करना है, ठीक है। तो शुरू से हम देखें कि मनोवैज्ञानिक मीन्स क्या, साइकोलॉजिकल, ठीक है। तो उद्यमिता के बारे में आप सिंपली लिखिए कि उद्यमिता एक मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है, ठीक है। मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है, और के कारण ही, रिमेंबर, मनोवैज्ञानिक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट के कारण ही नवाचार और सृजनात्मकता का जन्म होता है। क्योंकि जब तक आपके दिमाग में या मानसिक क्षमताओं में ये बात नहीं आएगी या ये भावना उत्पन्न नहीं होगी कि आपको मनोवैज्ञानिक या साइकोलॉजिकल तरीके से कुछ नया करना है अपने बिजनेस में, तब तक बिजनेस में वो नई चीज़ जन्म भी नहीं ले सकती, वो सृजनात्मकता आएगी ही नहीं, राइट। तो इसी कारण हम कह रहे हैं कि प्रत्येक व्यक्ति का जो स्वभाव होता है या उसकी अवधारणा होती है या उसकी इच्छाएं होती हैं, वो मानसिक भावना को ही मैंने ऊपर मनोवैज्ञानिक लिखा है। या तो आप लिखें कि उसका स्वभाव, व्यक्ति का व्यवहार मानसिक भावना या मनोवैज्ञानिक विचारधारा से प्रभावित होता है या उसे संचालित होता है। आई होप ये बहुत टिपिकल नहीं है। मनोवैज्ञानिक विचारधारा के लिए दूसरा वर्ड है मानसिक भावना। मानसिक भावना मतलब आपका स्वभाव, आपकी इच्छाएं, आपका व्यवहार, ये सभी मानसिक भावनाओं से प्रेरित है, ठीक। तो इसी कड़ी में आपको डालना है एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि अभी प्रेरणा क्या है। क्योंकि आप बिजनेस में कुछ भी काम करने के लिए जब प्रेरित होते हैं तो वो एक मनोवैज्ञानिक अभिवृत्ति का ही एक अंग है। आपके दिमाग में जब ये आपको प्रेरणा दी जाएगी स्टूडेंट्स कि आप किसी काम को करिए, तो वो एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट है। या तो आप उसे पूरा छोड़ दीजिए कि नहीं, इट्स नॉट पॉसिबल फॉर यू, या तो फिर आप उसे कैरी करें कि यस, आपको वो काम आगे ले जाना है। ये एक मोटिवेशन या अभिप्रेरणा है। इसलिए नीचे लिखा है कि मैक्लीलैंड और अखौरी जैसे बहुत विद्वान हैं जिन्होंने इस अभिप्रेरणा वाली विचारधारा को स्वीकार किया, मनोवैज्ञानिक विचारधारा को स्वीकार किया, और उन्होंने उद्यमी के बहुत से साहसिक गुणों को भी प्रकट किया, ठीक है। तो इस आधार पर आपको कौन कौन से मनोवैज्ञानिक गुण बताए गए हैं। सबसे पहले आप जब भी मनोवैज्ञानिक विचारधारा डालें तो पहले आपको एक्सप्लेन करना है प्रेरणा। व्हाट डू यू मीन बाय प्रेरणा? प्रेरणा इज नथिंग बट अ मोटिवेशन। प्रेरणा ही मोटिवेशन है, ठीक है। और प्रेरणा भी दो प्रकार की होगी, एक होगी आत्म प्रेरणा और एक पर प्रेरणा, मीन्स आप दूसरों को भी प्रेरित कर सकते हैं। नीचे एक्सप्लेन कर दीजिए इन वेरी सिंपल लैंग्वेज। आत्म प्रेरणा मतलब आप जब स्वयं ही किसी अन्य व्यक्ति को देखकर प्रेरित हो। भाई, आप मुकेश अंबानी को देख के प्रेरित हो रहे हैं और आपने बिजनेस स्टार्ट किया, ठीक है, तो आप वो आत्म प्रेरणा, वो कहलाएगा आपकी आत्म प्रेरणा, ठीक है। और पर प्रेरणा मतलब किसी अन्य व्यक्ति को आप प्रोत्साहित कर रहे हैं, आपके काम से कोई अन्य व्यक्ति प्रोत्साहित हो रहा है, तो वो है आपकी पर प्रेरणा। एज सिंपल एज इट इज। तो आप मनोवैज्ञानिक विचारधारा के घटकों को एक्सप्लेन करेंगे तो फर्स्ट इट इज प्रेरणा। प्रेरणा को दो पार्ट में बांटिए, आत्म प्रेरणा, पर प्रेरणा। और कोई भी व्यक्ति जो होता है वो आत्म प्रेरणा और पर प्रेरणा के आधार पर ही कार्य करता है। फाइन। इसको मैंने एक छोटा सा डायग्राम से भी प्रेजेंट किया है। प्रेरणा का सामान्य चित्रण है, देखिए बहुत सिंपल है कि पहले एक व्यक्ति की अस्थिर मानसिकता होती है, दिमाग सेटल नहीं है आपका कि आप क्या करें, आपको बिजनेस करना है नहीं करना है, व्हाट यू वांट टू डू। फिर उस अस्थिर मानसिकता में भी आप एक आवश्यकता तो चाहते हैं कि आपको सेटल होना है, आपको प्रॉफिट चाहिए, आपको अच्छा बिजनेस बनाना है। ये दोनों कंबाइन, आपकी अस्थिर मानसिकता और आवश्यकता, ये कहलाता है व्यवहार। और जैसे ही आपको व्यवहार के
इस व्यवहार से बाहरी रूप से कोई प्रोत्साहन मिलता है तो आप क्या देते हैं, सफल परिणाम। तो आप अस्थिर थे, आपको कुछ आवश्यकता थी और बाहर से आपको प्रोत्साहन मिला और आप सफल हुए। तो दिस इज अ कंप्लीट पिक्चर ऑफ मोटिवेशन, राइट। ये छोटा सा डायग्राम एग्जाम में बनाइए, अच्छा मार्क्स देता है आपको। इस प्रकार ये बहुत स्पष्ट है कि अभिप्रेरणा भी एक मनोवैज्ञानिक उत्तेजना है जो या तो आंतरिक होगी या तो बाह्य होगी। बहुत ईजी है, ठीक है। तो अभिप्रेरणा से क्या होता है, अब आप मोटिवेट हुए तो क्या हुआ, तो अभिप्रेरणा व्यक्ति को के कार्य को बनाए रखती है। अभिप्रेरणा से ही व्यक्ति किसी परिणाम की ओर अग्रसित होता है, ठीक है। मोटिवेशन, अगर आपको मोटिवेट किया जाएगा तो आप किसी कार्य को करने के लिए तैयार होंगे। फिर अभिप्रेरणा आपके निश्चित लक्ष्यों को प्राप्त करने में सहायता प्रदान करती है, ठीक। और मनोवैज्ञानिक अभिप्रेरणा कार्य को सही दिशा भी प्रदान करती है, ठीक। तो अभिप्रेरणा की कुछ विशेषताएं आपको कैरी करनी है। इसी प्रकार फिर आप हेडिंग डालिए सेपरेट, जो आपके क्वेश्चन का मेन पार्ट है कि मैक्लीलैंडर ने इस मनोवैज्ञानिक विचारधारा में एक उद्यमी के लिए कौन कौन से गुण बताए। मतलब मैक्लीलैंडर ने बताया कि साइकोलॉजिकल तरीके से एक उद्यमी कब सफल होगा, यदि वो इस प्रकार से इन गुणों को रखेगा अपने पास। तो पहली है उसके पास विशेषता, देखिए वहां प्रेरणा थी, यहाँ पे उन्होंने डाल दिया मैक्लीलैंडर ने उपलब्धि प्रेरणा। उपलब्धि प्रेरणा मतलब हर उद्यमी यह चाहता है कि उसके लाइफ में कुछ उपलब्धि हो। अगर आप ये चाहते हैं कि आप कुछ अचीव कर पाएँ, इसको इंग्लिश में लिखा है अचीवेबल मोटिवेशन। इफ़ यू वांट कि आपको लाइफ में कुछ अचीव हो तो वो उपलब्धि प्रेरणा है। और उपलब्धि प्रेरणा आपको तभी मिलेगी जब आप जिम्मेदार होंगे, जब आप जोखिम उठाने के लिए तैयार होंगे, जब आप साहसी होंगे, जब आप नवाचार के लिए रेडी होंगे, जब आप कठिनाइयों का सामना ईजिली कर पाएंगे, तभी तो उपलब्धि होगी जी, ऐसे थोड़ा हो जाएगी। और इसी में एक छोटा सा अच्छा अभी के एंटरप्रेन्योर्स हैं उनका एडवांटेज का उदाहरण दीजिए। जैसे धीरू भाई अंबानी जी का दिखा है कि सबसे तेज जो सोचेगा, सबसे तेज नया जो सोचेगा, वही इस कार्य को करके सफल हो सकता है, राइट। फिर उद्यमी ऐसा क्या करेगा जो वो सफल होगा। पहला था उपलब्धि प्रेरणा, कि वो कुछ उपलब्ध करने की इच्छा रखेगा। फिर है दूसरों को प्रभावित करने की इच्छा। इट इज ऑल्सो पॉइंट ऑफ मैक्लीलैंड। मैक्लीलैंड ने कहा कि केवल हम इसलिए ही सफल नहीं हो रहे हैं कि हमें कुछ अचीव करना है, हम दूसरों को भी प्रभावित करना चाहते हैं। वी वांट कि लोग हमसे इम्प्रेस हो, तो भी हम उद्यमी के रूप में हम कार्य करेंगे और उच्च क्षमतापूर्ण कार्य रिजल्ट देंगे, ठीक है। फिर एक ज्ञान बोध, ये भी अच्छा पॉइंट है, ये भी मैक्लीलैंड का ही पॉइंट है। इसमें उन्होंने बताया कि हर उद्यमी में इस बात का ज्ञान होता है कि वो लगातार क्रियाशील रहे। वो जानता है कि अगर वो बिजनेस बंद कर देगा या स्टॉप हो जाएगा तो वो वहीं पे फंस जाएगा, मतलब वो आगे सफल नहीं हो पाएगा। और इसके कारण वो हमेशा समस्या को सॉल्व करने का प्रयास करता है, टालता नहीं है, सृजनशील होकर कार्य करता है, समस्या निवारक का बनकर कार्य करता है। ऐसा नहीं कि समस्या को इकट्ठा करके उसने रख दिया तुरंत। तो 3 विशेषताएं हो गई हमारे पास मैक्लीलैंड की। एक उपलब्धि प्रेरणा, दूसरों को प्रभावित करने की इच्छा, एंड देन इट इज ज्ञान बोध। फिर है स्वतंत्र कार्य करने की इच्छा। हम सभी जानते हैं उद्यमी दूसरे के अंडर या जमी जमाई नौकरी करना नहीं पसंद करता, फ्री माइंड से काम करना चाहता है, स्वतंत्र रूप से कार्य करना चाहता है, तभी वो उद्यमी है। तो ये स्पेसिफिक है, ये आप इजीली लिख पाएंगे। फिर सफलता की आशा, हर उद्यमी ये चाहेगा कि वो गोइंग कंसर्न के बेसिस पे कार्य करे, सफल होकर कार्य करे। असफलता को दिमाग में रखेगा तो कभी भी सफल नहीं होगा। जोखिम उठाने का कार्य करता है, ये तो आप शुरू से ही उद्यमी की विशेषता में पढ़ ही रहे हैं कि उद्यमी वही सब होता है जो जोखिम उठाकर कार्य करे या जोखिम पूर्ण कार्य करने के लिए तैयार रहे। देयर आफ्टर लोचपूर्ण नेतृत्व शैली, ये भी एक गुण है मैक्लीलैंड का कि आपका जो नेतृत्व है वो रिजिड नहीं होगा, वो निरंकुश नहीं होगा। आपका नेतृत्व ऐसा होगा जो आप अपने कर्मचारियों से मित्रतापूर्ण व्यवहार करें, आप कर्म पर विश्वास करें, ठीक है, और लोचपूर्ण नेतृत्व पर विश्वास रखें। आपको अपने आप को अपडेट करना है और कर्मचारियों के लिए सद्भावना वाली भावना को जीवित रखना है। आप सिर्फ ये नहीं सोचेंगे कि यू आर द बॉस, आप जो बोलेंगे वही सही है। आज कोरोना के समय में स्वयं गवर्नमेंट ने इस बात का ऑर्डर दिया कि जो बॉसेस हैं या जो एम्प्लॉयर हैं वो एम्प्लॉय को नहीं आ रहे हैं जॉब में, तो भी गवर्नमेंट ने ऑर्डर किया कि उन्हें वो सैलरी दें। ये किस बात पर आधारित है कि आपको सद्भावनापूर्ण या मानवीय भावना से कार्य करना है, ठीक है। तो एक उद्यमी में नेतृत्व शैली भी होनी चाहिए। उसके बाद है प्रतिस्पर्धा एवं सही रखना है। प्रतिस्पर्धा भी करनी है और सहयोग भी करना है। आप इस बात को भी ध्यान रखेंगे कि आपका मार्केट में बहुत सारे कॉम्पिटिटर हैं,
लेकिन आप एकदम राइवल नहीं होंगे। आप बिजनेस को इस तरह से चलाएंगे कि कल को आपको उनकी आवश्यकता पड़ेगी या उनको आपकी पड़ेगी, तो आप इस आधार पर ही आप कार्य करेंगे। और प्रतिस्पर्धा कैसे फेस करनी है, देखिए अपने सिद्धांतों और निश्चित मानदंडों को ध्यान में रखकर प्रतिस्पर्धा करनी है। आप उन मानदंडों से बाहर आकर प्रतिस्पर्धा नहीं करेंगे। ये मैक्लीलैंड की विचारधारा, मैं फिर से बोल रही हूँ। आप अपनी तरफ से पॉइंट्स कुछ भी फेंकने का प्रयास भी ना करें। समय का महत्व, एक उद्यमी जो होता है वो कभी भी कल्पनाशील होकर कार्य नहीं करेगा, वह समय को ध्यान में रखकर कार्य करेगा, समय को महत्व देगा और समय के आधार पर ही कार्य करेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, ये बेसिकली 9 पॉइंट्स यहाँ कवर थे जो मैक्लीलैंड के कवर हुए थे। फिर से रिवीजन देख लीजिए। उपलब्धि प्रेरणा रहेगी कि उसको पता है कि वो कुछ प्राप्त करना चाहता है, फिर दूसरों को प्रभावित करना चाहता है। उसमें इस बात का ज्ञान होगा कि वो समस्या का निवारण स्वयं करे। स्वतंत्र रूप से कार्य करने की इच्छा है, सफलता की आशा है, जोखिम उठाने के लिए तैयार है। राइट, लोचपूर्ण नेतृत्व शैली है, प्रतिस्पर्धा और समय को ध्यान। और फिर आप इसमें अंत में डालेंगे कि एक उद्यमी में अन्य कौन कौन से मनोवैज्ञानिक गुण हो सकते हैं, साइकोलॉजिकल फैक्टर्स कौन कौन से होंगे। पहला है उसमें लक्ष्य के प्रति समर्पित होगा। आप इसको पॉज करके स्क्रीनशॉट लेके नोट्स ले सकते हैं। ठीक है, पहल करने की क्षमता होगी, धन उपार्जन करने की इच्छा होगी, सामान्य परिस्थिति से उसे संतुष्ट नहीं होना है, उसको हमेशा कुछ ना कुछ नया करते रहना है। उसमें सकारात्मक दृष्टिकोण होगा और एक कुशल नेतृत्व का विकास होगा। इन सभी गुणों को आप स्मॉलली छोटा छोटा एक्सप्लेन भी कर देंगे तो इट्स ओके, बट दिस इज अ सफिशिएंट टॉपिक फॉर मनोवैज्ञानिक विचारधारा। आई होप आप इसे बहुत ध्यान से समझेंगे, पढ़ेंगे, और जब आप इसे ढंग से समझ लें और पॉइंट्स लिख लें तभी मेरी इस क्लास का कुछ उद्देश्य सफल होगा। मनोवैज्ञानिक गुण। थैंक यू।